हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये हमारा क्रड ऑपरेशन चल रहा था जो MVC कोर 8 में, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट था। इससे पहले हम लोगों ने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हम लोगों ने सेटिंग की थी कनेक्शन स्ट्रिंग की। उसके साथ में हम लोगों ने माइग्रेशन किया था डेटाबेस में, डेटाबेस वगैरह क्रिएट किया था। वो सारा काम हो गया था, माइग्रेशन का हमारा फोल्डर भी मिल गया था। इसके अलावा आज मैंने जो क्रिएट किए हैं वो दो व्यू मॉडल्स क्रिएट किए हैं। व्यू मॉडल क्या होता है? जब हम एक से ज़्यादा मॉडल का डेटा, एक से ज़्यादा क्लास का डेटा व्यू पे डिस्प्ले कराना होता है, तो उस केस में हम लोग व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मैंने दो व्यू मॉडल क्रिएट किए हैं, प्रोडक्ट लिस्ट व्यू मॉडल और प्रोडक्ट व्यू मॉडल के नाम से। सॉरी। तो इसमें मैंने दो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या ली हैं, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, जो हमें मिलेंगे कैटेगरी टेबल में। कैटेगरी टेबल मतलब कैटेगरी मॉडल से हमें मिलेंगे, ठीक है। ये रही कैटेगरी, कैटेगरी मॉडल से हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो सेकंड है हमारे पास में प्रोडक्ट व्यू मॉडल। ये है प्रोडक्ट व्यू मॉडल का कोड, आप कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा स्पीड हो जाए इसलिए ये किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे कैटेगरी। जो कैटेगरी क्लास है ना, इसके रिगार्डिंग हम एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। क्यों करेंगे कैटेगरी के रिगार्डिंग? देखो, कैटेगरी जो है ना, कैटेगरी टेबल ये आपकी फॉरेन टेबल के हिसाब से काम करेगी। जैसे फॉरेन प्राइमरी की रिलेशनशिप होता है, उसी हिसाब से ये काम करेगी। तो जब वैल्यू कैटेगरी अवेलेबल होगी तभी हम प्रोडक्ट में जो कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम है वो हम ऐड कर सकते हैं। ये सॉरी, इसमें है ना। तो कैटेगरी कैटेगरी आईडी हम लोग तभी ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर एक बनाएंगे, उस कैटेगरी कंट्रोलर में हम ये सारा काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोलर में अभी हमारे पास होम है जो डिफ़ॉल्ट है, अभी हमें उससे कोई ज़्यादा खास मतलब है नहीं। तो चलिए एक कंट्रोलर ऐड करते हैं। ये रहा कंट्रोलर ऐड करते हैं। एम्प्टी कंट्रोलर हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये होम कॉमा 1 आ रहा है तो इसकी जगह पे हम कर देते हैं कैटेगरी कंट्रोलर, है ना। कैटेगरी की स्पेलिंग देख लेना भाई लोग, सही है कि नहीं। मैं मैच करा लेता हूँ, रुको इसके इधर खिसकाता हूँ थोड़ा सा। CATEGORY, ओके। कैटेगरी की स्पेलिंग एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब जो हमारा कंट्रोलर क्रिएट हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्रिएट मेथड बनाना है। तो क्रिएट मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लेंगे ये जो कैटेगरी कंट्रोलर है ना, इसका एक हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट में हम लोग क्या इंजेक्ट करना है, तो हमें करना है एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट। एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट किया, इसको हमने लिया कंटेक्स्ट ले लेते हैं, है ना। कंटेक्स्ट लिया। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल एक प्राइवेट फील्ड ऐड करनी है। तो प्राइवेट फील्ड कैसे ऐड करें, कंट्रोल डॉट, है ना। तो क्रिएट एंड असाइन फील्ड द कंटेक्स्ट, ओके। तो ये रीड ओनली प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट हो गई। इसको मैं कर देता हूँ इस टाइप से जिससे कि दोनों में डिफरेंस हो जाए, है ना। तो आपको समझ में आए। अब जो जो भी डेटा हमें कंटेक्स्ट क्लास से मिलेगा ना, वो हमारा इस प्राइवेट फील्ड में ऐड हो जाएगा, है ना। तो इंडेक्स वाले को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अभी हमें इंडेक्स वाले पे काम नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्ले हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले तो क्रिएट ही करना है। तो क्रिएट करना है तो हम ले लेते हैं पब्लिक, एक क्रिएट का क्रिएट कर लेते हैं आई एक्शन रिजल्ट, है ना। और यहाँ कर देते हैं क्रिएट कैटेगरी, क्रिएट कैटेगरी कर लेते हैं और इसको दे देते हैं इस टाइप से। ये हमें डिस्प्ले कराना है केवल, है ना। तो रिटर्न व्यू। अब हमें डिस्प्ले किस टाइप से कराना है, देखो मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाता हूँ, वो हम उस टाइप का हम लोग व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था अभी तो कहाँ, ये रहा कलर कोड, ठीक है। तो इसमें स्क्रीन 2 है हमारे पास में, हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमें इस टाइप की डिज़ाइन हमें चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम क्रिएट करते हैं फटाफट से। तो क्रिएट कैटेगरी के नाम से बनाया, तो ऐड व्यू करेंगे, व्यू ऐड करना है हमें। तो कौन सा व्यू हमें ऐड करना चाहिए यहाँ पे? हम लेंगे व्यू एम्प्टी विदाउट द मॉडल वगैरह, कुछ नहीं लेना है हमें यहाँ पे। इंडेक्स भी क्यों होगा यार, गलत ऐड कर दिया क्या, क्रिएट पे क्लिक करना था। एक मिनट, ये है ना क्रिएट कैटेगरी, ऐड व्यू, रेजर व्यू ऐड किया। तो ये क्रिएट व्यू
विदाउट मॉडल हम लोग करते हैं, विदाउट मॉडल किया ये फटाफट से अभी क्रिएट कर देगा ना, बिल्डिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है अभी। जनरेटिंग कोड, तो ये क्रिएट हो गया गाइस, है ना। तो टाइटल वाइटल आ गया, ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हमें डिजाइन करना है, तो हमें क्या डिजाइन करना है, हमें ये लेना है इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से सबसे पहले हमें लेना है एक कैटेगरी लिस्ट, है ना। कैटेगरी लिस्ट के बाद में एक बटन ऐड करनी है, बटन के बाद में एक टेबल ऐड करनी है मेनली। तो हम लोग क्या करेंगे हमारे पास में देखिए कई ऑप्शन होते हैं, हम लोग टेबल की फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर डिव की फॉर्मेट में भी लेके चल सकते हैं। अभी हम लेते हैं डिव। HTML मैंने कराया हुआ है, वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बताया हुआ है सारा कुछ, है ना। डिव, तो क्लास लेते हैं कंटेनर, है ना, कंटेनर, और इसको कर देते हैं शेडो। ये डिजाइन के बस फॉर्मेट है P5, है ना, इस टाइप से कर देते हैं। दैट्स इट, ये क्रिएट हो गया, डिव क्रिएट हो गया। एक डिव के अंदर हम लोग एक लेते हैं डिव क्लास रो डिफाइन करते हैं। क्लास, ये जो क्लासेस है ना ये बूट स्ट्रैप की क्लास है, याद रखिएगा, है ना। रो, है ना, डिव रो हुआ। अब यहाँ पे एक हेडर दे देते हैं, है ना। तो हेडर क्या देना है हमें, H1 दे देते हैं। हेडर वगैरह क्या होता है ये बेसिक मैंने HTML बताया हुआ है, उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा की। HTML में कुछ है भी नहीं है भाई। ऐड कैटेगरी, ये इतना हो गया है हमारे पास में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर्म लेना है, ठीक है, एक फॉर्म लेना है। तो फॉर्म क्या करेगा, पोस्ट मेथड के साथ में हमें लेना है फॉर्म, जो कि हमें हमारे जो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मेथड, इसमें ऑप्शन होता है मेथड, और यहाँ पे करते हैं पोस्ट। तो ये हो गया पोस्ट। तो इस फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे सारी चीज़ें, अपने बटन वगैरह सारा कुछ इसके अंदर लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, कहाँ गया, हाँ, हमें चाहिए बटन, उसके बाद में ये टेबल फॉर्मेट चाहिए। नहीं मैंने गलत ले ऐड कर रहे हैं यार, हमें तो वो लेना है ना सिंपल। एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये वाला लेना है, सॉरी। हाँ, तो ये वाला लेना है, कैटेगरी लेना है, ऐड कैटेगरी, कैटेगरी नेम, और सेव कर देना इस टाइप से, है ना। डेटा सेव करने के लिए एक बटन दे देनी है, दैट्स इट। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या होता है, जब भी कोई फील्ड वगैरह हम लोग ऐड करनी रहती है तो हम लोग वहाँ पे इनपुट टाइप डिफाइन करते हैं। तो इनपुट टाइप डिफाइन करने से पहले मैं इस फॉर्म के अंदर एक ले लेता हूँ डिव, जिससे कि ये डिज़ाइन थोड़ी सी सही आ जाए, है ना। डिव ले लिया। अब इस डिव की जो क्लास है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो ये अब जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने गूगल करना बताया नहीं है। गूगल करना अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मैं सिंपल बताऊँ कि अगर मैं सर्च करूँ बूट स्ट्रैप फॉर्म, सिंपल मैं इतना सर्च करता हूँ, मुझे बूट स्ट्रैप के ये फॉर्म्स मिल जाते हैं। हर टाइप के फॉर्म्स यहाँ पे मिलेंगे है ना। जो भी फॉर्म आपको पसंद हो, जैसे ये है ईमेल एड्रेस पासवर्ड, ये उसके लिए होता है, लॉगिन के लिए, है ना। ये कोई भी फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, जिस टाइप के आपको फॉर्म चाहिए वो आप सर्च कीजिए, ये getbootstrap.com पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। मुझे थोड़ा बहुत डिज़ाइन याद है, क्योंकि यार मैं काम करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे याद है। आपको भी याद हो जाएगी, जब आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो याद हो जाएगी। तो इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जैसे फॉर्म वगैरह मैं ले रहा हूँ, वो सब आप लोग गूगल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग ले लेते हैं, MB3 में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कोडिंग में। इनपुट टाइप देखो ये वाला मैं बना देता हूँ, है ना। इसके बाद में सॉरी, थोड़ी सी खांसी वगैरह हो रखी है। इसके बाद में मैं आप लोगों को, हाँ क्या कह रहा था, हाँ, ये वाला CRUD ऑपरेशन मैं कर देता हूँ। इसके बाद में एक CRUD ऑपरेशन मैं आपको दूंगा, तो वो आप लोग बनाइएगा। उसके लिए मैं आपको देखिए 5 से 6 दिन का टाइम दूंगा, मतलब एक हफ्ता, मान लीजिए एक हफ्ते का मैं टाइम दूंगा। उस एक हफ्ते में आपको वो कंप्लीट करना है।
वो आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद मैं मतलब जब तक मैं उन सीक्वल वालों को वो पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, SSIS, तो मुझे उनके लिए भी टाइम चाहिए और आप लोगों को भी टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए। देखिए कोडिंग में प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस बड़ी चीज़ क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ मैं तो आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि भाई जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि आपको कैसे सर्च करना है, कैसे एक्चुअल में काम करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ASP-4 है ना, तो इसमें क्या लेना है हमें? कैटेगरी नेम। ठीक है, कैटेगरी नेम ले लिया। अब हमें देना है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हमें क्या देना है? प्लेस होल्डर में जो भी कुछ एंटर करवाना चाहते हैं ना, तो वो आप यहाँ प्लेस होल्डर में देना है ऐड कैटेगरी नेम। ऐड कैटेगरी नेम, प्लीज़ एंटर कैटेगरी नेम, जो भी कुछ आप करवाना चाहते हैं जिस हिसाब से वो आप करवा सकते हैं। तो ये कैटेगरी नेम जो है वो एरर दे रहा है मुझे। क्यों दे रहा है भाई? स्पेलिंग तो सही लग रही है। ASP-4 ओ ओ हो कैटेगरी, ये रही कैटेगरी नेम, तो सही दिया हुआ मैंने। रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट whose option will be resolved at run time। डायनेमिक कंटेंट क्या है भाई? बिल्ड करके देखें इसको। एक मिनट देना गाइस, मुझे ना ये देखना पड़ेगा कि क्यों ये एरर दे रहा है, नहीं तो मुझे इसका दूसरा ऑप्शन। ओके, तो इसमें जो गड़बड़ हुई है ना वो ये हुई है कि मैंने इसमें मॉडल तो बताया ही नहीं कि इसको कौन से मॉडल से लेना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया, इसीलिए ये दिक्कत दे रहा है। तो मॉडल मैंने दिया यहाँ पे। मॉडल क्या है? कैटेगरी। जब मैं कैटेगरी ऐड करूँगा तो शायद ये हट जाना चाहिए। हट गया, चलो ठीक है, ये हट गया। अब इसमें लेवल 4 दे देते हैं। लेवल क्या रहता है? लेवल जो भी हमें डिस्प्ले कराना रहता है, तो ठीक है, फटाक से देते हैं लेबल फॉर सेम, यही देना कैटेगरी नेम। लेबल फॉर कैटेगरी नेम। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। कैटेगरी नेम, और यहाँ पे अंदर मैं क्या, इसके बीच में क्या रख देता हूँ? कैटेगरी नेम। यार मुझे ना टाइपिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। कैटेगरी नेम। इसके बाद में मैं एरर डिफाइन करूँगा। तो एरर डिफाइन करने के लिए क्या करना है? मुझे स्पैन देना है, एक स्पैन देना है। स्पैन में मैं ASP-वैलिडेटर फॉर कर देता हूँ। वैलिडेटर फॉर क्या करेगा? ये वैलिडेट करेगा। क्या वैलिडेट करेगा? कैटेगरी नेम को वैलिडेट करेगा, है ना, कैटेगरी नेम को वैलिडेट करेगा। एक क्लास में दे देता हूँ यहाँ पे, और इस क्लास में मैं कर देता हूँ, एक बूटस्ट्रैप की क्लास में दे रहा हूँ अलर्ट डेंजर। अलर्ट डेंजर मतलब जब भी एरर आएगी तो वो रेड कलर में डिस्प्ले करेगा, है ना। तो स्पैन मैंने दे दिया, ये हो गया। ये डिव का काम मेरा हो गया ख़त्म, है ना। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक बटन देनी है। तो यहाँ पे एक बटन देनी है, तो बटन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बटन टैब ले लेते हैं फटाफट से। तो बटन टाइप क्या देना है? अब देखो टाइप कभी भी आप एडिट या अपडेट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मतलब अपडेट या फिर सेव करेंगे ना डेटा को, तो वहाँ पे टाइप हमेशा सबमिट देना है ना। और ये कैसे सबमिट को कैच करेगा? ये करेगा इस फॉर्म टैब की वजह से। ये जो मेथड है ना फॉर्म, तो ये पोस्ट मेथड को वहाँ पे जाके ढूंढेगा, सर्च करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक दे देते हैं बटन, BTN प्राइमरी कर देते हैं, BTN डैश प्राइमरी। ये क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, है ना, जो कि मतलब बटन का टाइप जैसे, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है सेव बटन का दिया हुआ है ग्रीन, और इसका दिया हुआ है ब्लू। तो ग्रीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? BTN प्राइमरी, प्राइमरी की जगह पे क्या कर देंगे? डैश हम लोग करेंगे, क्या बोलते हैं, सक्सेस, है ना, प्राइमरी की जगह सक्सेस कर देंगे। तो ये हमारी बटन हो गई रेडी, है ना। और इस बटन के बीच में जो टेक्स्ट दे देंगे वो क्या दे देंगे? सेव।
तो सेव बटन हो जाएगी हमारी यहाँ पे, है ना। अगला है ASP, एक एंकर देना है ना, एंकर टैग AS एक्शन नहीं देना यार, कंट्रोलर देना है हमें, ASP कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर है हमारे पास में कैटेगरी। देखो इसमें आप इस बटन से डिफाइन कर सकते हो, आप कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हो, जो भी डिफाइन करना है वो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखो, अभी मैंने कैटेगरी दिया है, वो दिया है क्या बोलते हैं कंट्रोलर। अब मैं एक्शन का नाम भी यहाँ पे बताऊंगा कि अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँ, जो मैं एंकर टैग है, जैसे मैं बटन बनाने वाला हूँ, उसको अगर मैं प्रेस करूँ तो वो जो है वो कहाँ रीडायरेक्ट हो, तो वो होगा इंडेक्स मेथड पे होगा। और कंट्रोलर कौन सा होगा उसका, कंट्रोलर होगा कैटेगरी। तो ऐसे हम लोग रूट कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ BTN, और BTN ये प्राइमरी था शायद, प्राइमरी दे देता हूँ मैं, है ना। और इसको कर देते हैं बंद, और यहाँ पे कर देते हैं बैक या फिर कैंसिल दे देता हूँ। जैसे अगर हमें नहीं सेव करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बैक है, मैं कैंसिल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले वाला पार्ट, है ना। तो पहले मैं इसको चला के देखता हूँ। देखो आज मैं इसको बता दे रहा हूँ यार, 1 कलर मैं आपको करके बता दूंगा, और दूसरे वाला जो प्रोडक्ट वाला है ना, वो मैं फिर यार पहले से कोड करके रख लूँगा, जिससे कि वो थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है ना ये वीडियो बड़ी बड़ी जाने वाली है ना। तो देखो अब ये क्या कहाँ जा रहा है, ये होम पे जा रहा है, होम वाले कंट्रोलर पे जा रहा है। होम वाले कंट्रोलर पे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफाइन है ना, जो हम लोगों ने डिफाइन किया है डिफ़ॉल्ट, वो होम कर रखा है, होम का इंडेक्स मेथड कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ये होम के इंडेक्स पे जा रहा है, ना कि इस पे जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे लेके जाना हो, कैटेगरी वाले में लेके जाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोलर का नेम देना रहेगा कैटेगरी, और मेथड का नेम देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं, है ना। तो पास करते हैं कैटेगरी और मेथड का नेम क्या है हमारा, जो एक्शन मेथड है उसका नेम है हम लोग क्रिएट कैटेगरी। इसी का तो हम लोगों ने अभी पेज बनाया है, तो इसको बनाते हैं फटाफट से, दिखाता हूँ मैं, है ना। तो कैटेगरी ये आ गया, तो हमारा लगभग एज इट इज़ लगभग वैसा ही है जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ भी सेव करूँगा ना, तो सेव नहीं होगा ये। जैसे मान के चलो मैं कैटेगरी रखता हूँ शूज़, है ना, शूज़ रखता हूँ, अगर मैं सेव करता हूँ ना तो सेव नहीं होगा। देखो डेटाबेस में ये सेव नहीं हुआ होगा। टेबल पे गए, कैटेगरी पे गए, सॉरी, हाँ सेलेक्ट पे गए, तो ये डेटाबेस में सेव नहीं हुआ। अबे हो जाए यार, कितना टाइम लेगा। तो ये डेटा सेव नहीं हुआ। सेव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने ये डेटा उस बटन क्लिक का कोई भी कोड नहीं किया है ना। तो उस बटन क्लिक का अगर हमें कोड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें यही सेम मेथड को फिर से कॉपी करना पड़ेगा, है ना, फिर से कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा HTTP पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है ना। कभी भी याद रखिएगा, जब भी हम ये ऐसे कॉल करेंगे तो ये ऐसे ही काम करेगा, HTTP पोस्ट, ये आ गया पोस्ट, क्योंकि हम सेव करा रहे हैं डेटा, तो ये HTTP पोस्ट करके आएगा, है ना। अब हमें क्या है, डेटा जो वहाँ से आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, तो वो डेटा कैसे उठा रहा है, ये डेटा कहाँ से ले रहा है, ये दे रहा है ना कैटेगरी नेम, ये वो दिख रहा है आपको कैटेगरी नेम, ये इस वैल्यू को उठाएगा। ये वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, कैटेगरी क्लास में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो कैटेगरी क्लास पास करनी पड़ेगी, है ना। तो पास करते हैं कैटेगरी, है ना, ऐसे ही कर देते हैं सेम जो ये कह रहा है, ठीक है। तो कैटेगरी पास कर दी। कैटेगरी पास करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो कंटेक्स्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तो कंटेक्स्ट कैटेगरी ऐड, ठीक है, ऐड कैटेगरी को ये ऐड करेगा। इसके बाद में कंटेक्स्ट, सॉरी, हाँ, तो ये कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंज, तो ये कैटेगरी को ऐड करेगा, ऐड मेथड जो है वो ऐड करेगा, और ये जाके सेव कर देगा कहाँ पे, डेटाबेस में, है ना। अब रिटर्न व्यू, अब व्यू में हमें क्या रिटर्न करना है, व्यू में हमें
अब जब सेव कर देगा तो या तो हम उसी को रिटर्न कराएं, इसी वाले को रिटर्न करा देते हैं। चलो इसी को करा देते हैं, फिलहाल तो हमारे पास और कुछ है नहीं ना, तो और कुछ बनाया ही नहीं है। तो चलिए अब ये सेव हो गया। जनरेट व्यू मेथड रिटर्न रीडायरेक्ट टू इंडेक्स, नहीं इसको कर देते हैं री डायरेक्ट टू एक्शन कर देते हैं, है ना। और इसको कहाँ रीडायरेक्ट करा देते हैं हम लोग, इंडेक्स। सेव होगा, इंडेक्स मेथड पे जाके चला जाएगा वापस, है ना। तो कैसे कराते हैं ये, इस टाइप से। अरे यार एक हटाने के लिए बोला था, दोनों थोड़ी ना हटाने के लिए बोला था। तो इंडेक्स पे जाके रीडायरेक्ट करा देगा। अभी इंडेक्स पे हमारे पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलो इंडेक्स के लिए भी व्यू हम एक छोटा सा क्रिएट कर देते हैं, ऐड व्यू, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऐड करते हैं फटाफट से। तो इसमें हम लोग क्या लेना है, मॉडल लेना है, ठीक है। लिस्ट कराना है, क्योंकि हम लोग इंडेक्स करा रहे हैं ना, तो लिस्ट कराना है, मतलब डिस्प्ले कराना है लिस्ट के क्या है। तो अबे हो जाए यार। तो हमें क्या है, कैटेगरी देना है। कैटेगरी कहाँ है, मॉडल्स फोल्डर में। तो ये हमने दे दिया, एप्लीकेशन डीवी कंटेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे हम लोगों ने रेजर व्यू दे दिया, है ना। तो फटाफट से ऐड कर देगा, क्योंकि डिस्प्ले भी कराना है हमें, डेटा अगर ऐड हो जाए तो। देखो कोड जो है ना, कभी भी आप कहीं भी वर्क करेंगे ना, कोड लगभग सेम ही होगा। थोड़ा डिजाइन में डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा कुछ अलग चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कोड आपका डिट्टो सेम ही होगा। कोड में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोड कुछ अलग हो, है ना। कोड सेम ही होगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। रन करते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट्स। एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि कैटेगरी में डेटा एक्चुअल में आ क्या रहा है, हमें मिल क्या रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसको रन करते हैं। तो ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है कैटेगरी, क्रिएट कैटेगरी आ गया, तो ये आ गया। और यहाँ पे कर देते हैं शूज़, ठीक है। शूज़ कर देंगे, सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ब्रेक पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब देख लेते हैं कैटेगरी क्लास में क्या आया, क्या मिला हमें। कैटेगरी क्लास में हमें शूज़ मिला। कैटेगरी आईडी 0 पास हो रही है, 0 जा रही है, कोई नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, F11, ये F10 करते हैं, है ना। ऐड हो गया, सेव चेंज हो गया। अब हमें रीडायरेक्ट करना है, तो रीडायरेक्ट हो गया। अरे क्लिक नहीं हुआ क्या। तो इसने देखिए हमारा ऐड तो कर दिया, लेकिन इसने एरर कहाँ पे दी है, एरर दी है ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट टू सेंड टू द टू एन, उसके लिए इंडेक्स पे जाके, ठीक है। पहले हम दिखा देता हूँ, फिर मैं उसको फिक्स करता हूँ। अभी पहले हम देख लेते हैं, इसमें एक कैटेगरी ऐड हो गई होगी। तो एक कैटेगरी शूज़ जो है वो हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है, ऐड हो चुकी है। अब पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। तो इसको फिक्स करना है तो क्या करना है हमें, तो इंडेक्स वाला मेथड है ना, यहाँ पे गए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना है, कैटेगरीज सेलेक्ट करना है। तो आई एनुमरेबल, अरे यार एनुमरेबल कैटेगरीज, ठीक है, ये आया। और ये कैटेगरीज को कहाँ पे पास करेंगे हम लोग, इसको हम लोग पास करेंगे इसके अंदर, व्यू के अंदर, दैट्स इट, ठीक है। अभी व्यू वाले पेज को, ये इंडेक्स वाले पेज को हम लोग कल फिक्स करेंगे, मतलब कल बढ़िया से डिजाइन में उसकी सेट करेंगे जो हमें चाहिए एक्चुअल में। आज तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम बचता नहीं है भाई, सोना भी है, 11 बजने वाले हैं, है ना। कैटेगरी, और इसके बाद में हम दे देते हैं यहाँ पे क्या, इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स वाले को डिस्प्ले पे ही जाना है। चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैटेगरी इंडेक्स, तो कैटेगरीज हमारे पास आ गई शूज़, है ना। इंडेक्स में एडिट, डिटेल्स, डिलीट, ये बटन्स आ गई, क्रिएट आ गई, ठीक है। ये बाकी का मतलब इस पेज को भी हम लोगों को किस टाइप से बनाना है, इस पेज को हम लोगों को बनाना है, कहाँ गया वो फोल्डर, ये रहा। इस पेज को अब हमें इस टाइप से बना के देना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कल, इसको मैं कल सेट करूँगा। और कल इसके साथ साथ क्या करना है कि जितने भी इसके और बाकी के ऑपरेशन है ना, एडिट, डिलीट, डिटेल्स और क्रिएट, इस बटन को वहाँ से रिडायरेक्ट करना है, वो सारा काम हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही बहुत है, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार हो तो यार।